अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। और इस वक्त जज की जो बीवी हैं वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और जिस तरह से आज कमरा अदालत के अंदर बड़े ही एक आबदीदा मनाजिर थे और बड़े ही एक दिल को जो है वो दहला देने वाले मनाजिर थे आज जब रिजवाना की वालदा जो है वो कमरा अदालत के अंदर पेश हुई। और उसके बाद जिस तरह से जज की बीवी पर इल्जामात हैं या जज की बीवी ने जिस तरह से नन्ही रिजवाना पर तशद्दुद किया है और जिस तरह से इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं रिजवाना, उस हवाले से आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत थी। गुज़िश्ता समाअत में जो है वो जज की बीवी जो है सोमिया आसिम, उनको बेसिकली जो है वो रिलीफ दिया गया था, उनको जमानत दी गई थी। लेकिन आज जब ये समाअत शुरू हुई तो बेसिकली जो जज फरुख फरीद हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं और इस हवाले से जो वो सोमिया आसिम के जो हस्बैंड हैं और दूसरी जानिब जज फरुख फरीद वो आपस में कुलीग्स रह चुके हैं और आज एक कुलीग ने दूसरी कुलीग की बीवी को सजा सुनाई है। आज जब बेसिकली ये समाअत हुई, थोड़ा सा मैं आपके सामने समाअत का अहवाल रखता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से वो दिल दहला देने वाले मनाजिर थे आज कमरे अदालत के अंदर के जब जज के सामने जो है वो एक रिजवाना जिस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उनकी वालदा जज के सामने जो है वो रोती रही और जज के सामने उन्होंने अपनी आहो पुकार रखी। इसमें जो वकील सफाई हैं उन्होंने कहा कि हमने पूरा केस जीआईटी के सामने पेश किया है, सोमिया पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। इस पर जो है वो जज ने रिमार्क्स दिए कि आपके दिफा में जो भी सबूत हैं वो तफ्तीश में सामने लाए जा सकते हैं, आप तफ्तीश का हिस्सा हो जाएं, आप तफ्तीश करवाएं और तफ्तीश में आप बेशक आप अपने तमाम सबूत दे दें। मुद्दई के वकील ने कहा कि किस बुनियाद पर मुल्ज़िमा जमानत में तौसी मांग रही है, अगर औरत को ऐसे ही जमानतें मिलती रही तो फिर मुआशरा एक दिन खत्म हो जाएगा। इस हवाले से प्रोसिक्यूटर ने बताया कि बच्ची को एक नहीं मुतअद्दिद जख्म है, पसलियां तक मुतासिर हैं। इस दौरान रिजवाना की मां कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। बेसिकली जो रिजवाना की हालत है, रिजवाना को किसी एक जगह पर चोट नहीं लगी। अगर उसकी आप फुटेजेस देखें तो हमने देखा कि रिजवाना का जो फेस है वो सारा डैमेज है, लेकिन आज कमरा अदालत के अंदर एक ये भी इंकशाफ हुआ है कि रिजवाना की पसलियों पर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया है और इस वक्त नन्ही रिजवाना जो है वो जिस्म के कई हिस्सों पर जो है वो उन पर तशद्दुद की वजह से वो जख्मी है। इसके बाद जो है वो अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम सोमिया आसिम की जो जमानत थी उस जमानत को मुस्तरद कर दिया है और जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्जिमा के जो हस्बैंड है वो मेरे कुलीग रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं इंसाफ की बात करूंगा चाहे वो कोई भी हो। इस हवाले से इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया सोमिया आसिम को सजा सुनाई है और सोमिया आसिम की जो जमानत की दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त इस वक्त मनसूख हो चुकी है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब ये सारा फैसला हो गया और जज ने जो है वो सोमिया आसिम को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त हमने देखा कि फिर सोमिया आसिम की जानिब से जो है वो अदालत के अंदर वो रोती रही, अदालत के अंदर बैठी रही और उन्होंने कहा कि मैंने अदालत के बाहर नहीं जाना। इस हवाले से प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि हमें थोड़ी देर बैठने दें, लेकिन आज जो जज फरुख फरीद ने इसमें दलाल दिए हैं, जो रिमार्क्स सॉरी दिए हैं, वो बड़े काबिल सताइश हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि आप जो है वो सोमिया आसिम को अदालत से बाहर ले जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने इनको नहीं सुनना, मैंने इनको नहीं बैठने देना यहाँ पर। फिर हमने देखा कि क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की जो लेडी पुलिस है वो अदालत के बाहर मौजूद थी और जैसे ही सोमिया आसिम अदालत से बाहर निकली कमरा अदालत से, तो उनको फिर जो है वो अदालत के इहाते से गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद हमने देखा कि रिजवाना की जो वालदा हैं वो पूरी भरी अदालत के सामने रोती रही। भरी अदालत के सामने जो है वो सब ने देखा कि किस तरह से वो धाड़े मार मार के रो रही थी कि इस जज की बीवी ने उनकी छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची को जो है वो एक मौत की जानिब धकेला है और मुतअद्दिद जगह पर जख्मी किया है। नन्ही सी रिजवाना को जो है वो उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। इसके बाद फिर अब होगा ये कि जज साहब की बेगम जो हैं उस हवाले से वो गिरफ्तार हैं, फिर उसके बाद उनसे तफ्तीश होगी कि इस तफ्तीश में बेसिकली उनसे क्या क्या सबूत मिलते हैं। अब ये तो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि अभी भी अदालतें जो है वो खुली हैं और अभी भी अदालतें
इंसाफ दे रही हैं। आज जिस तरह से रिजवाना के हवाले से ये खबर सामने आई है तो बड़ी ही एक काबिल सताइश है और इस पर बड़ा सब्र होता है कि ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा काम होता है तो फिर अदालत से रिजू किया जा सकता है। इसी के साथ हमने देखा था कि कल जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं उन्होंने भी अपनी एक नन्ही उनकी जो घर मुलाजमा काम करती थी उस पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो इसी हवाले से ये बड़ा अहम है कि अब अगर कोई भी जो अशराफिया है, कोई भी अगर जो जितने भी ये डिप्लोमेट हैं अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो फिर इनको एक चीज़ का डर होगा कि फिर इनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा, इनको जो है वो ये गिरफ्तार भी होंगे। ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी। लेकिन अब देखते हैं कि जो जज साहिबा की बीवी हैं वो कितने दिन गिरफ्तार रहती हैं, अदालत जो है वो अदालत ने जो फैसला दिया है वो कितने दिन फैसला स्टे कर सकता है। फिर उसके बाद देखना होगा कि अभी जो इस वक्त नन्ही रिजवाना की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक भी नन्ही रिजवाना के जिस्म पर कई जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं। और जब बताया जा रहा था कि कभी तो वो ठीक हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे घर ले जाएं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो ग़ुनूदगी की हालत में चली जाती हैं, बेहोशी की हालत में चली जाती हैं। तो अब ये बड़ा एक अहम मरला है कि जज की बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जज की बीवी की आज नहीं सुनी गई, जज की भी नहीं सुनी गई, प्रोसिक्यूटर की, वकील सफाई की भी नहीं सुनी गई। और जज फरूक फरीद ने बड़े अहम तरीन दलाइल देते हुए जो है वो जो जज साहिबा की बीवी हैं उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। गिरफ्तार करके पुलिस उनको जो है वो थाना रवाना हो चुकी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। बिल्कुल सच के बात हुई है, बिल्कुल सच के बात हो गई है। लंग्स इन्फेक्टेड हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भेजेंगे और वो कोई फूड नहीं ले सकता, जो फूड लेते हैं वो बाहर आ जाता है। झूठ के कोई पाँव नहीं होते। Yeah.